संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए YouTube के वीडियो में। मेरा जो नया चैनल है डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल, उसमें आप सबको स्वागत है। आज बात करेंगे ब्रैडीकार्डिया के ऊपर। ब्रैडीकार्डिया मतलब स्लो हार्ट रेट डिजीज का हमारा सीरीज चालू है नए चैनल में। उसके संदर्भ में हम नया बीमारी के बारे में बात करेंगे, ब्रैडीकार्डिया, जिसमें लो पल्स होता है पेशेंट्स में। जो नॉर्मल हमारा हार्ट का जो बीट होता है 60 से लेकर 100 तक, वो नहीं होता, उससे कम होता है। 60 से कम बार बीटिंग होता है हार्ट का पंपिंग। अगर हार्ट प्रॉपर तरीके से पंपिंग नहीं कर पाता तो सही तरीके से जो हार्ट से खून, अच्छा वाला खून पूरे शरीर में नहीं फैल पाएगा। अगर आप जानते हैं कि हार्ट का फंक्शन क्या है, जो मसल्स पंप करता है, तो जो ब्लड होता है पूरे शरीर तक फैलता है, वो पंपिंग मशीन है। अगर वो बीट ठीक से नहीं आएगा तो वो खून चारों तरफ प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाएगा। अगर ऑक्सीजन जो है खून में सही तरीके से नहीं पहुंचेगा डिफरेंट टिश्यू में, सर से लेकर पांव तक, हाथ पैर कहीं भी, तो इसका परिणाम क्या होगा आप जान सकते हैं। टिश्यू डैमेज भी हो सकता है, कहीं पर कुछ स्किन का प्रॉब्लम भी हो सकता है, बहुत सारे नर्वस जो सिस्टम है वहां पर ब्लॉकेज भी हो सकता है, गैंग्रीन भी हो सकता है, तरह तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। खून अगर सही तरीके से पूरे चारों तरफ नहीं पहुंच पाया तो ये लो जो बीट है, लो पल्स, जो लो हार्ट रेट बोलते हैं, ब्रैडीकार्डिया एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। उसके कारण बहुत सारे हैं। हार्ट का कोई जो मसल्स है, कोई टिश्यू वगैरह वीक पड़ जाना उम्र के हिसाब से, या फिर कोई इन्फेक्शन हो हार्ट का, कोई मेडिसिनल एक्शन, उसका साइड इफेक्ट हो हार्ट के ऊपर, कोई जहरीला चीज अगर कोई मुंह के अंदर जाए और वो हार्ट को उसको फंक्शन प्रॉपर करने से रोके, तो ये तरह तरह की चीजें होती है कजेटिव फैक्टर में, जो कि इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब हम एलोपैथिक सिस्टम के ऊपर जाएंगे तो मोस्टली वो पल्स को बढ़ाने वाले ऐसे कोई चीज देंगे, उसको स्टिमुलेशन करने वाले, जो कि लॉन्ग यूज में आपको नुकसान पहुंचाएगा, या फिर सर्जरी करने को बोलेंगे। कोई भी अंदर मतलब वाल्वुलर कोई प्रॉब्लम हो, या फिर जो उसका नोड्स है हार्ट का, उसको भी सर्जरी करने को बोलेंगे, जो कि सही मायने में सेफ नहीं है। लेकिन होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो बहुत बढ़िया बढ़िया मेडिसिन है। उनमें से 4 इंपॉर्टेंट दवाई के बारे में आज बताऊंगा, जो कि क्लिनिकली ट्रायल एंड टेस्टेड है और बढ़िया रिजल्ट आया है, जो सीरियस केसेस नहीं है। मैं यहाँ पर फिर से आपको बताऊंगा, अगर पेशेंट सीरियस कंडीशन में नहीं है तो आप उनको ये होम्योपैथी की दवाएं दे सकते हैं, क्विकली रिस्पॉन्ड करेगा। किसी का अगर बीट 30 से 40 के करीब आ जाता है तो सीरियस कंडीशन हो सकता है। उसको जो जो सिम्टम आता है ब्रैडीकार्डिया में, चक्कर आना, उसको अंधेरा दिखना आंखों में, वीक फील होना, फटीग फील होना, कुछ भी काम करने का मन नहीं करना, तो ये तमाम चीजें जो कि हीमोग्लोबिन के कमी के कारण होता है, वो सब दिखाई देता है। अब दवाई की बात कर लेते हैं। मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा पोटेंसी कैसे लेना है, तो अंत तक जरूर देखना। दवाई मैं 4 बता देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है, पहला है एबिस नाइग्रा। ठीक है, एबिस नाइग्रा बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है हार्ट को रेगुलेट करने के लिए। एक ऐसी दवाई जो कि उसके जो बीट है, उसका जो मसल्स है, उसको स्ट्रेंथ देता है ताकि वो प्रॉपर तरीके से उसको फंक्शन कर सके। ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट मेडिसिन है वो है कालमिया। कालमिया भी हार्ट से रिलेटेड तमाम चीजों में जो पंपिंग कैपेसिटी है, जो न्यूरो सिस्टम है उसका, उसको रेगुलेट करता है। तीसरा इंपॉर्टेंट मेडिसिन है डिजिटालिस। आपने अक्सर नाम सुना होगा, हार्ट से जुड़ा हुआ। डिजिटालिस पल्स रेट को रेगुलेट करता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट मेडिसिन है एपोसियानम। एपोसियानम भी यूज होता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में यूज होता है। इंपॉर्टेंट चारों इंपॉर्टेंट है, एबिस नाइग्रा, कालमिया, डिजिटालिस एंड एपोसियानम। ये 4 आप याद रख लेना। हार्ट का जो ब्रैडीकार्डिया है, पल्स अगर कम हो गया है तो बहुत ही अव्वल दर्जे का काम करता है। अब हम पोटेंसी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि ये एक एक्यूट कंडीशन है। 30 पोटेंसी इज द आइडियल पोटेंसी। हमेशा से मैं कहता आया हूं, दिन में 2 से 3 बार 4 बार तक आराम से ले सकते हैं। जैसे ही पल्स रेगुलेट हो जाए, अगर कम है तो उसको रिपीटेडली आप ले सकते हैं, 15-15 मिनट, आधे आधे घंटे, फिर 1 घंटे, ऐसे करके आप उसका ड्यूरेशन बढ़ाना 30 पोटेंसी का।
जो दवाई कुछ और भी सिम्टम है सिमिलर लगे, मान लो आपका सिम्टम्स इन चारों में से डिजिटलिस्ट के साथ बहुत ज़्यादा मैच करता है तो आप उसको लीजिए। चारों को एट ए टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आपको मोबाइल में सर्च करना पड़ेगा गूगल में जाकर कि एबिस नाइग्रा सिम्टम्स और एबिस नाइग्रा कीनोट्स होम्योपैथी, बस इतना ही सर्च करना पड़ेगा। वो कुछ इंपॉर्टेंट 4-5 सिम्टम्स या 10 सिम्टम्स दिखा देगा जो इटैलिक साइज लेटर में है। वो अगर मैच कर गया तो आप उसको दे सकते हैं, या फिर डिजिटलिस कीनोट्स होम्योपैथी, बस इतना गूगल में सर्च करना, वो दिखा देगा कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स, तो आप उसको देखना, अगर वो सिमिलर लगे तो आप उसको भी दे सकते हैं। तो ऐसे आपको देखना है कौन सी दवाई का जो सिम्टम है पेशेंट के सिम्टम के साथ ज़्यादा मैच करता है। मान लो 3 पिकुलियर सिम्टम ज़्यादा मैच किया, आप उसको दीजिए, क्विकली काम करेगा। लोग यही गलती करते हैं कि मान लो कुछ भी सिम्टम्स हो गए, 1-2 सिम्टम आया ऐसे ही दे देते हैं, कॉमन सिम्टम काम नहीं करता, तो उसमें होम्योपैथी की बदनामी होती है। तो प्रॉपर वो चॉइस नहीं है। प्रॉपर चॉइस कैसे होता है कि जो इटैलिक साइज कैरेक्टरिस्टिक पिकुलियर सिम्टम जो दिया जाता है किसी भी किताब में आपको मिल जाएगा, एलन स्किनोड हो, बोरिक हो, इबिनास हो, रॉबिन मॉर्फी, कैंट, कोई भी हो, आपको स्पेसिफिक जो सिम्टम है उसका पिकुलियर वो आपको हेडलाइन में मिल जाएगा। वो देखिए, अगर वो मैच करता है पेशेंट के साथ वो दवाई दीजिए, क्विकली काम करेगा। एलोपैथी से भी तेज काम करने वाला दवाई है होम्योपैथी, इसीलिए तो बोलते हैं इसको न्यूरो साइंस। बहुत फास्ट तरीके से नर्वस सिस्टम में काम करता है। ये जीभ में डाला, बस नर्वस सिस्टम के द्वारा फटाफट काम हो गया। ऐसा नहीं है कि टैबलेट आपने लिया और डाइजेशन हुआ, फिर खून में मिला, फिर काम किया। नो, दिस इज अ न्यूरो साइंस एंड मॉडर्न साइंस। जरूर आप अगर सही तरीके से सिलेक्शन करेंगे तो क्विकली काम करेगा। तो पोटेंसी में 30 3 से 4 बार दे सकते हैं नॉर्मल केसेस में, और 5 से 7 दिन दीजिए। फिर उसके बाद एक्शन देखना, अच्छा हुआ तो इसको कन्वर्ट करना 200 में। दिन में 2 बार 2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन दीजिए, फिर वेट करिए 10-15 दिन। 1 mg का सिंगल डोज देना। जो दवाई आप में सही तरीके से शूट किया और उसका एक्शन अच्छा आया, उसको रिकरेंस होने से रोकने के लिए 1 महीने बाद आप उसका 1 mg ले सकते हैं। तो ये प्रॉपर जो पोटेंसी का सिलेक्शन आप में दोस्तों कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपको सजेस्ट इसीलिए कर रहा हूं ताकि सही तरीके से आप होम्योपैथी का सीख सके। बहुत सारे लोग हैं जो गलत तरीके से आपको सिखा रहे हैं होम्योपैथी। जो बाजार में मिलता है कॉम्बिनेशन वाला आर वाला या कॉम्बिनेशन वाला जो दवाई, हमेशा यूज करना ठीक है। मैं ये नहीं बोलता कि आप कभी नहीं यूज करना चाहिए, ऐसा नहीं, हमेशा उसको यूज करना ठीक नहीं है। कुछ केसेस में जहां पर हम फेल्यूर होते हैं सही दवाई का सिलेक्शन में, या फिर कुछ हड़बड़ी रहती है, या फिर किसी को तुरंत उसको कंट्रोल करना जरूरी है, तो कुछ क्षेत्र में एटलीस्ट 1 to 5% के केसेस में आप पेटेंट मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, परमिशेबल। बट हर केसेस में सिर्फ आप पेटेंट मेडिसिन का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। ये मैं कई बार बोल चुका हूं। प्रॉपर होम्योपैथी को फॉलो करेंगे तो सही मायनों में डिजीज का क्योर होगा, वरना आपको परेशानी मिलेगी, आप उल्टा असर पड़ेगा उसका, और आप फिर बोलेंगे कि होम्योपैथी ऐसे ही काम करता है या नहीं करता। तो इस चीज के बारे में याद रखिए। 1 mg आपको सिर्फ एक ही डोज लेना है, उसका एक्शन देखना है 10-15 दिन। 2 बूंद डायरेक्टली जीभ पे या फिर 1 चम्मच पानी में मिलाकर ले सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हुआ होम्योपैथी सिस्टम, और जो ब्राडिकार्डिया उसका कैसे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। मुझे पता है हार्ट से रिलेटेड बहुत सारे लोग सफर कर रहे हैं और वो लोग मर रहे हैं एलोपैथी के ड्रग्स खाते खाते, जिनका असर बहुत ही खतरनाक होता है। भले ही कुछ समय के लिए उनको कंट्रोल में आ जाए, फिर उसका उल्टा असर होना शुरू हो जाता है। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए इस चीज को। जो मैंने 4 दवाइयां कही है उसको अपने घर में जरूर रखिए। अगर आपके घर में कोई पेशेंट है, अपने आसपास कोई है, तो उनको जरूर सजेस्ट कीजिए। इसके साथ सीरियस कंडीशन में आप एलोपैथी सिस्टम ले सकते हैं दवाइयां, लेकिन साथ साथ होम्योपैथी भी आप ले सकते हैं। धीरे धीरे करके कंट्रोल में आने पर एलोपैथी बंद कर देना, फिर होम्योपैथी आप चालू रखना, वो क्योर हो जाएगा। ऐसा नहीं कहता हूं मैं कि एलोपैथी तुरंत बंद कर दीजिए, उसको यूज कर रहे तो फेंक दीजिए, ऐसी बात नहीं है। आप 2-3 घंटे के गैप में एलोपैथी और होम्योपैथी की दवाई ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ। तो ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने वाले मिलेंगे आपको
तो पुराना चैनल जो मेरा है डॉक्टर संतोष कुमार पाड़ी, और जो ये नया चैनल है डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल, दोनों को आप सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कर ले। अगर नहीं किया है तो बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत नोटिफिकेशन द्वारा आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद और सपोर्ट करने के लिए। नमस्कार।